नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सार्थक सिंह है। मैं शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। फार्मर द जर्नलिस्ट। आज हम आपको बेहा की खेती के बारे में बताएंगे। इसकी कैसे खेती की जाती है, क्या क्या इसके फायदे हैं। धन्यवाद। ये देखिए, यहाँ पर मैं अपने गांव के दूसरे गांव में आया हूँ। यहाँ पर हम आज आपको बताएंगे बेहा की खेती कैसे की जाती है और इसके कौन कौन से लाभ हैं। बेहा की जो खेती होती है वो हमारे यहाँ पर आमतौर पर की जा सकती है। बेहा एक बेशर्मा या थेथर, एक बेहा जो होता है वो बेशर्मा तथा थेथर एक पौधा होता है जो प्राय तालाबों, पोरखों, नदियों व अन्य जल स्रोतों के किनारे पाया जाता है। जो बेहा का प्लाट होता है, फार्म, वो तालाबों या पोरखों या नदियों के किनारे पाया जाता है। बेहा की खेती जब हम करते हैं, इसके लिए कोई भी डिमांड नहीं होती है। यह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रहता है। जो कठिन से कठिन परिस्थितियां होती हैं उसमें भी यह जिंदा रहता है। यहाँ पर देखिए, आपको का जो पत्ता है वो किस टाइप का आपको नजर आ रहा है, इसलिए इसे बेहा कहते हैं। इसकी जो परिस्थितियां होती हैं इसलिए इसको हम बेहा कहते हैं। इसका पुष्प गुलाबी रंग का होता है। जो इसका पुष्प होता है वो गुलाबी रंग का होता है। इसके फूल गुलाब जैसे रंग के होते हैं। इसके जो फूल होते हैं वो गुलाब का जो फल होता है उसके रंग के और फूल के रंग के होते हैं। गुलाबासी भी कहते हैं इसको, गुलाबासी भी हम कहते हैं। यह पौधा तो वैसे किसी काम का नहीं, लेकिन गाँवों में लोग इसे बाड़ मानते हैं। जब बाड़ बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं छप्पर, जो छप्पर हमारे गांव देहात भाषा में बोला जाता है, उससे इसकी जो टहनियाँ होती हैं, देखिए टहनियाँ कितनी मोटी और मजबूत आपको दिख रही हैं। जो इसकी टहनियाँ होती है, इससे हम छप्पर भी बना सकते हैं। बाढ़ और जलने के काम में भी इसे लोग इसका उपयोग करते हैं। जो इसे हम खाना और जो भोजन बनाते हैं उसको हम लकड़ी और ईंधन के रूप में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका अन्य उपयोग जैविक कीटनाशक के रूप में भी किया जा सकता है। इसका जो जैविक कीटनाशक जो हमारी दवाइयाँ होती हैं उसके रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसकी पत्तियों को नीम पत्तियां और धतूरा के साथ गौमूत्र में उबालकर फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको हम पीस कर, गौमूत्र जो होता है गाय का मूत्र, उसमें भी हम मिलाकर खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। जो इससे हमारी फसल होती है वो बहुत बढ़िया ग्रो करने लगती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जिससे फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। यह सभी प्रकार की भूमियों में उग सकता है। यह जो सभी प्रकार की भूमियां होती हैं उनमें भी यह पौधा उग सकता है। आपको देख रहे होंगे कि इसकी पत्तियां जो हैं कितनी 5 से 6 फीट तक होती हैं। इसी से किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और इसकी जो खेती होती है वो प्रायः सभी मृदाओं में कर सकते हैं। धन्यवाद किसानों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी सलाह लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। फार्मर द जर्नलिस्ट।